अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग वेरी वेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ का और मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। ठीक है। इसको इनक्लोज करें अगर हम इन ब्रैकेट्स में, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें मैं आपको एक फॉर एग्जांपल, इसी को एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। आप इसके अलावा कोई और वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैट्रिक्स का जब हमें पता चल जाता है, उसके बाद हमने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में रोज कौन सी हैं और कॉलम्स कौन सी हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है? इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली, ठीक है, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दैट आर कॉल्ड रोज, और इसको आर से, कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है। ये रो 1 है और ये रो 2 है। और इसमें इसमें जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे आपके पास ये आपके पास क्या है? ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। वर्टिकल लाइंस जो हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये वाला, ये लाइंस को मैं यहाँ से रेज करके आपको बताती हूँ। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर क्या है? ठीक है। ऑर्डर आपने किस तरह से फाइंड करना होता है? ऑर्डर में हम लिखते हैं, यही वाला मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि इसमें कितनी रोज हैं। पहले हम लिखते हैं रोज, और रोज को यहाँ लिखते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है इसको m इंटू एन। m जो है ये शो करता है रोज को, ओके, और जो n है ये शो करता है कॉलम्स को। तो अब आपने देखना है कि इस मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसका क्या ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या है? अब m जो है वो रोज है। कितनी रोज है आपके पास? एक ये वाली रो और एक ये रो, तो ये 2 मल्टीप्लाई, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है ये क्या है? इसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अब हमने ये बताना है कि टू मैट्रिक्स, जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कैसे होते हैं। टू मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होते हैं? टू मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, इक्वल मैट्रिक्स, ओके। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जब टू ऑर्डर्स जो होते हैं, टू आपके पास मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और आपके पास एक और मैट्रिक्स है जो कि है, कुछ भी ले लें इसमें, 5 7 9 6, रैंडम वैल्यूज कोई भी ले लें। अब देखिए, इसमें कितनी रोज हैं? 2, और कॉलम्स भी 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। सो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है। तो ये क्या है? इसको मैट्रिक्स ए का नेम दे दें, इसको मैट्रिक्स बी का नेम दे दें। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड, अभी आपने अगर ए बी सी और डी की वैल्यूज अगर आपने फाइंड करनी हो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, ये एक्सरसाइज
1.1 है आपकी। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी। आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स जो है गिवन वो ये हो, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0 माइनस 7, 3 एंड 2d। ओके, अगर देखें, अगर आपने अब ये वैल्यूज फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की, सबसे पहले इसको हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे? अब देखें, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है मैट्रिसेस में, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। इसको हम इसके इक्वल करते हैं, इस वैल्यू को इसके इक्वल करते हैं, इस वैल्यू को इसके इक्वल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। सेकंड, ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। थर्ड लेते हैं, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 4d माइनस 6, इसको हम इक्वल करते हैं 2d की, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, 4 का नेम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने सबसे पहले हमें ये पता चलाना है, ये देखना है कि किसकी हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हों, 2 अननोन वैल्यूज हों, वो उसको हम पहले फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में एक अननोन वैल्यू है। अब देखिए, यहाँ पे ए और सी दो अननोन वैल्यूज हैं हमारे पास। अब जब तक हमारे पास सी या ए की वैल्यू नहीं होगी, हम किसी एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ भी 2 अननोन है, यहाँ भी 2 अननोन है। अब देखिए, यहाँ पे है आपके पास c माइनस 1 और ये 3, या तो हम ये इक्वेशन लेंगे या फिर हम ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें दो आपके पास अननोन वैल्यूज हैं, लेकिन वो सेम है, यानी ये भी d है और ये भी d है। तो इन दोनों में से हम पहले जो मर्जी इक्वेशन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले बाई 3 करते हैं, हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, c यही रहेगा, ये -1 है, बोथ साइड्स पे +1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड करते हैं बोथ साइड्स पे, तो आपके पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, c इक्वल्स टू 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए, ये c की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, बाई 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। अब ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, हम इसको एक साइड पे ले आते हैं और सिंपल वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू, ये 6 इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब 4d में से 2d माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2d इक्वल्स टू 6। अब बोथ साइड्स पे 2 डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3 आ गई। अब देखिए, हमारे पास c और d की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज। अब हम वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहां मैं आपको बता देती हूँ। बाय 1, इक्वेशन नंबर हम 1 लेते हैं, जो कि है a प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास नहीं है, c की वैल्यू आपके पास है, तो a आपके पास आ जाएगा a प्लस c की वैल्यू है आपके पास 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 जब इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -4। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? -4। उसके बाद हम लिखेंगे बाय 2,
इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन लेंगे, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। अब ये 2b -7, ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, इक्वल के जब दूसरी तरफ ये जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, और दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसका साइन आ जाएगा, यानी माइनस का साइन आ गया आपके पास, और ये 2b ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 बोथ साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है, c की भी और d की भी। जी, आज हमने की है एक्सरसाइज 1.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।